मनीषा प्रियम जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीषा प्रियम जी, क्या आपको लगता है मुख्य कारण है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा होने के पीछे? क्या ये एक सेगमेंट, वो सेगमेंट जिसे हमने नहीं देखा इससे पहले सड़क पर इस तरह से उतरकर, जेन जी या युवा जिन्हें हम कह सकते हैं, वो बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं थे, क्या वो प्रमुख वजह है? क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो इससे पहले सड़क पर नहीं उतरा है कभी। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और ये आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग सब एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, 20-20, 30-30 साल की नौकरियां हैं, लेकिन ये वो वर्ग था, ये युवा भी नहीं है। आप 12वीं क्लास के सीबीएसई को अगर देखिए तो अंडर एज बच्चे हैं जो सालों तैयारी करते हैं। और जिस तरह से इस देश में किसानी की जाती है वैसे ही हमारे बच्चे मेहनत करते हैं और भारत में शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है। तो ये एक तरह से मैंने सुना कि अराजक तत्व और ये सब, ये कुछ नहीं था। बच्चों का रोष है, ये युवा वर्ग का भी नहीं, बच्चों का रोष है। ये बच्चे हमारे हैं और ये बच्चे सालों साल 10वीं का इम्तिहान, 12वीं का इम्तिहान, घरों में बिल्कुल शांति छा जाती है जब बच्चों का इम्तिहान का महीना आता है। और अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री शिक्षा पे चर्चा एग्जाम के पहले बच्चों को संबोधित करते थे। सीधा संवाद स्थापित करने की बात इस सरकार के द्वारा कम से कम अब 1-1.5 दशक से की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के केवल एक लीक नहीं था, सीबीएसई भी था, नीट भी था और भी कई चीजें हैं जो हम लोग चुप रहते हैं। तो ये बात ऐसी है कि वो चुप्पी अब यहाँ पहुंच गई थी कि बच्चे अब जाते तो कहाँ जाते। तो इन बातों को हमको समझना पड़ेगा और रुकना पड़ेगा। लेकिन जब हम ग्राउंड पर गए तो वहां सिर्फ बच्चे नहीं थे, उसमें युवा भी थे, उसमें कुछ बेरोजगार भी थे, बेरोजगार भी थे, यानी 18 क्या 45 साल के लोग थे। आज तो कम से कम समझ लो कि यदि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और कहा है कि उनका मन भी पीड़ित था, तो आप समझिए कि सरकार का समर्थन करना एक बात है, लेकिन ये बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक बात है। भारत के आजादी की लड़ाई शिक्षा के मुहिम से लड़ी गई है और बच्चे हमारे देश में, हम अंग्रेजवा नहीं है। मैकॉले के विरोध में लड़ना। मनीषा जी, एक बात यह मानना पड़ेगा आपको, हम लोग ग्राउंड पर जब उतरे हैं तो बच्चों की आड़ में कुछ ऐसी ताकतें थीं जो देश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहती थी। नहीं मानेंगे आपकी बात को, कोई ताकत वाकत नहीं थी। कोई ताकत कहीं भी घुस जाए तो उससे हम मंशा बच्चों की गलत नहीं समझते। और ये बातें जो कही गई हैं वो गैर सामाजिक तत्वों के चलते धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं का दर्द उनका दर्द था, इसलिए इस्तीफा दिया है। तो ये ताकत वाकत का आप अलग प्रोग्राम में बात कीजिएगा। ठीक है, एक बार कुमार विक्रांत सिंह का एक रिएक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। कुमार विक्रांत, क्योंकि सीजेपी के आंदोलन के बाद 21 तारीख से राहुल गांधी और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक्टिव था। सड़क से लेकर संसद की कार्रवाई नहीं चल रही थी। जो प्रमुख सबसे मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। अब जब इस्तीफा हो गया है तो फिर विपक्ष की स्ट्रैटेजी, संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी, इसको लेकर क्या कुछ डिटेल्स, क्या अपडेट्स हैं? जी मनीषा जी, वापस आपके पास आएंगे। एक पत्रकार थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जहां तक राहुल गांधी ने आज सुबह जब मीडिया से मुखातिब हुए थे, वो तो उन्होंने कहा था, उनके साथ कुछ छात्र भी थे और वहां उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को सैक किया जाना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जाना चाहिए। ऐसा अगर होता है कि उनको मंत्रिमंडल में रखा जाए और मंत्रालय बदल दिया जाए, ये हमको स्वीकार नहीं है। तो ये राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे कि सबसे पहले उनका इस्तीफा होगा, उसके बाद कोई बात आगे की जाएगी। तो निश्चित तौर पर सरकार ने एक कदम उठाया है। अब इससे क्या डेडलॉक समाप्त होगा? ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो बाकी दोनों मांगे हैं, दूसरी मांगे है उनकी कि जिन छात्रों पर, जिन लोगों ने कार्रवाई करी और लाठीचार्ज किया गया, उन पर एक्शन हो। और तीसरी जो बात वो लगातार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के खराब होने के पीछे वो जिम्मेदार है। ये राहुल गांधी का आरोप है। तो लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है और उनका कोई मंत्रालय नहीं बदला जाता है, मुख्य मांग राहुल गांधी की यही थी। तो ऐसे में लगता है कि एक बहुत दिनों से चला रहा। कुमार विक्रांत, अखिलेश यादव ने भी ये कहा था कि आज इस्तीफा ले लेंगे, कल वापस कोई मंत्रालय दे देंगे, वो मंत्रिमंडल में बने रहेंगे, तो हम कैसे रोक लेंगे सरकार को? यानी सिर्फ इस्तीफा से बात नहीं बनेगी, इसके आगे और बहुत से एक्शन भी लेने होंगे, काम भी करने होंगे, जो कमियां उसे भी दूर करना होगा। यानी इस बात को लेकर पहले भी सवाल उठ रहे थे कि ऐसा ना हो कि इस्तीफा लिया जाए और मंत्रिमंडल में बने रहें, दूसरा मंत्रालय दे दिया जाए या वापस कोई और जिम्मेदारी उनको दे दी जाए। यानी अभी आगे और मांगे वो रखेंगे।